जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज बहुत ही एक यूटिलाइजेशन वाला वीडियो लेके आया हूँ मैं, जिसके ऊपर मैं बताऊँगा कि आप एक अपने एजुकेशन को जैसे आप 12th पास या 10th पास पे भर्ती हुए हो तो आप कैसे ग्रेजुएशन कर सकते हो, आप कैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। ठीक है, इन सारों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो डिफेंस एस्पिरेंट के लिए काफ़ी मायने रखता है, चाहे आप एसीसी दे रहे हो, चाहे आप एससीओ दे रहे हो, चाहे आप पीसीएसएल दे रहे हो या आप नहीं भी दे रहे हो। सभी चाहते हैं कि हाँ भाई 15 साल 17 साल के बाद हम जाके बाहर कहीं सिविल में एम्प्लॉयमेंट हासिल करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है। अगर आपको इससे ज़्यादा ग्रेड पे काम करना है तो ग्रेजुएशन क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो अभी आपको मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए अगर आप इससे ज़्यादा ग्रेड पे काम करना चाहते हो। नहीं तो जो फौज के स्टैंडर्ड वाली ग्रेड पे है उसी के हिसाब से आप काम करोगे। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, बाहर जाके सीजीएल देना चाहते हो, आप एसएससी सीजीएल हो गई आपकी, अगर आप पीसीएस देना चाहते हो, स्टेट पीसीएस हो गई, यूपीएससी हो गई, तो सारों के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है आपको, अब ग्रेजुएट कैसे होना है फौज में रहते हुए, बिकॉज सारे फौजी बंदे मैक्सिमम टाइम क्या होता है, धोखा खाते हैं। फेक इंस्टीट्यूशन, फेक लोगों के साथ मिलके क्या होता है, लास्ट में उनका या तो ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं होता है, या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो एक फेक मार्कशीट के साथ कंप्लीट होता है। ठीक है, जो मार्कशीट होती है वो आपकी फ़ेक होती है, बिकॉज अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको कहाँ से मार्कशीट मिलेगी, कौन सी ईयर का कैसे अरेंजमेंट, और फिर आप समझ सकते हो आपके पास कितनी नॉलेज रहेगी। तो भाई सीधा वसूल है, अगर आप एक सरकारी नौकरी में हो, अगर आप अच्छी चीज़ कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो आप ही गलत चीज़ों के पीछे मत पड़ो, गलत राह पे मत जाओ। ठीक है, तो अभी इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि क्या चीज़ करनी पड़ेगी आपको और क्या चीज़ें आर्मी आपको प्रोवाइड कर रही है करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ IAEP के बारे में। आप लोगों ने किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, तो नहीं भी सुना हो तो आज आप जान लीजिए कि इसके थ्रू आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और ये क्या चीज़ होती है। IAEP क्या है, इग्नू आर्मी एजुकेशन प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, इसके तहत आप इग्नू से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, आप जो इग्नू यूनिवर्सिटी है उससे ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे सर ये तो हम सिविल से भी कर सकते हैं, बाहर से भी इग्नू में एडमिशन होते हैं, तो मैं अभी इसको आपके फ़ायदे बताऊंगा और कब हमने इनके साथ कोलैबोरेशन किया, कब हमने जो संधि थी वो करी कि हाँ भाई करना मतलब IAEP के थ्रू, मतलब सॉरी आर्मी वाले इग्नू से आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, और इनके बेनिफिट्स के बारे में। ठीक है, तो जो इसकी हिस्ट्री है उसमें क्या था, 24 मई 1999 को, ठीक है, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, ट्रेनिंग और कॉर्ड और वाइस चांसलर ऑफ इग्नू के बीच में एक मीटिंग हुई जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट बनाया गया। ठीक है, जिस प्रोजेक्ट का नाम आज जानते हैं आप, IAEP, इग्नू आर्मी एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसके अंदर कोई भी, अब कौन कौन कर सकता है यहाँ से अपनी पढ़ाई को आगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो लोग कर सकते हैं उसमें कौन कौन आते हैं, सर्विंग आते हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन आते हैं, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन भी कर सकते हैं इस पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स हैं जो अभी OTA या IMA में हैं, ठीक है, OTA IMA, वीर नारीज हैं वो कर सकती हैं इसके अंदर। ठीक, वीर नारीज यहाँ से कर सकती हैं। उसके बाद डिपेंडेंट्स कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिपेंडेंट्स भी यहाँ के कर सकते हैं, अपने एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। डिफेंस सिविल एम्प्लॉयड पेड आउट ऑफ डिफेंस एस्टिमेट, मतलब जो एम्प्लॉयज़ को जैसे बहुत जगह पोर्टर्स वगैरह होंगे जिनको इंडियन आर्मी के पेमेंट से पेमेंट दी जाती है, डिफेंस सिविल एम्प्लॉय हैं वो भी कर सकते हैं। CSD में जो आपके बंदे काम कर रहे हैं, जो CSD के अंदर एम्प्लॉय हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं लोग ये अवॉइड कर सकते हैं, जो भी डिपेंडेंट्स हैं वो भी यहाँ से कोर्स कर सकते हैं अपना। ओके, अब चलते हैं हम कोर्स के बारे में कि आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं। यहाँ से जितने कोर्सेज हैं आप सारी कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ से ऑल कोर्सेज ऑफर्ड बाय इग्नू वेर अवेलेबल अंडर IAEP। ठीक है, जितनी कोर्सेज है सारी आपको IAEP के अंडर मिलती है। ठीक है, और इसमें एक बेहतर चीज़ के बारे में बताने जाने वाला हूँ। ठीक है, अगर कोई AC के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी यहाँ से BEd कर सकते हैं। उनके लिए BEd करने का क्या फंडा होगा, BEd के लिए उनका क्या ऑप्शन खुलता है वो बताने जाने वाला हूँ मैं। 14 ईयर सर्विस के बाद, 14 साल की सर्विस के बाद वो BEd के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे।
विदाउट एनी एंट्रेंस, ठीक है। अदरवाइज़ किसी को करना है तो भाई एंट्रेंस के थ्रू जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गई इसकी जो मोटा मोटा कहानी था इसके बारे में, आईएपी के बारे में। अभी आपको कैसे एडमिशन लेना है, क्या चीज़ें करनी है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं फौजियों के लिए, मैं वो बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको ड्रॉप मत करिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए इसके बारे में मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आप आईएईपी के थ्रू एडमिशन लेते हो तो कैसे लेना है, इसका मैं जो ऑनलाइन पोर्टल है मैं उसका आप लोगों को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट जा सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है अपने सब्जेक्ट को चूज़ करिए और अपने पेमेंट का जो भी ऑप्शन है मेथड को अपना ट्राई करिए और पेमेंट करिए, ठीक है। आप अगर यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो आप नेट में भी सर्च करके जा सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी क्या होता है, यहाँ पे जाने के बाद इस जगह पे आप लिखते हो अपना असाइनमेंट। इसका सीधा फंडा क्या है, असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड है। आपको 100 मार्क्स का असाइनमेंट लिखना पड़ेगा और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक। यहाँ पे एक फौजी एस्पिरेंट होने की वजह से आपको कितने मार्क्स मिल जाते हैं असाइनमेंट में, सिविलियंस को मिलते हैं 55 से 60 ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पे एक फौजी एस्पिरेंट होने से आपको 70 से 85 तक मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से 70 से 85 नंबर आपको मिल गए असाइनमेंट से, 70 तो मान के चलिए मिनिमम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने 50 नंबर भी लेके आया आप यहाँ पे 50, तो कितना हो गया, अगर मैं 70 और 50 को जोड़ दूँ तो भी आपका 120 जा रहा है। 120 अगर मैं इसको 100 के तौर पे ले जाऊँगा, यहाँ पे 200 का पेपर था ये, टोटल 100 + 100 मिला के यहाँ पे आपका टोटल आ गया उसमें 120, ओके। अगर 100 में से फिर कितना 60% तो आपका आ रहा है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कहीं भी कोई बाहर एग्ज़ाम देने के लिए 55% मिनिमम चाहिए होता है। आप 60% को टच कर रहे हो, अब इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। अब पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ने के लिए बहुत टफ नहीं है। आप जो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, सबसे पहली बात है कि अपने बेसिक सब्जेक्ट को चूज़ करिए जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। इकोनॉमिक्स वगैरह को चूज़ मत करिएगा, जिसने पढ़ाई नहीं करी है उसके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन जो पेपर होती हैं वो कोडिंग में होती हैं, BDE1 BDE2, ठीक है। इसको BD1 BD2 क्या है, FSG1 FSG2, ठीक है। इनके बारे में आप पहले सर्च कर लेना नेट पे कि भाई FSG1 क्या है, FSG2 क्या है, या हिस्ट्री का कौन से पोर्शन का शॉर्ट फॉर्म क्या है। वहाँ पे आप जब एडमिशन लोगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपके पास आऊँ तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो मैं पक्का उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, बट उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ क्या फ़ायदा हुआ भाई, एक फौजी एस्पिरेंट होने के नाते आपको कितने मिल गए, 70 से 85 नंबर। आपने लाए रिटर्न में अगर 50 नंबर मिला, यहाँ आपका कांटा बन गया 120 का, मतलब 60%, ठीक। अभी दूसरा फ़ायदा, अगर आप अपने यूनिट से परमिशन लेके एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, यूनिट से अगर आपने परमिशन ली है तो क्या फ़ायदा है, आप यूनिट से टीडी में एग्ज़ाम देने के हकदार हो जाते हो। आप जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए आपको लीव लेने की ज़रूरत नहीं है, आप टीडी में दे सकते हो। बट अगर आपकी यूनिट नहीं मानती तो भाई लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, चुपचाप अपनी छुट्टी लेना, एग्ज़ाम दे देना। बट कोशिश करना परमिशन लेके एग्ज़ाम देने का। अगर नहीं परमिशन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना एग्ज़ाम के लिए आप एडमिशन ले चुके हो, अपने पढ़ाई के लिए नहीं मिलती छुट्टी, आप अपने एग्ज़ाम के टाइम में जून और दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं, जून और दिसंबर में अपनी छुट्टी प्लान करो। कोई भी बहाना बताओ, चाहे जैसे भी करना, बिकॉज अभी आपको यहाँ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कैसे भी बहाना बता के या जो भी प्लानिंग है उसके हिसाब से प्लानिंग करके जून और दिसंबर में छुट्टी निकल लो और अपना एग्ज़ाम दे दो। इसी टाइम में एग्ज़ाम होते हैं, ये एग्ज़ाम चलती है 1 महीने, बट 1 महीने आपके पेपर होंगे नहीं, इसमें सफल करके पेपर होते हैं। 1 तारीख को एक पेपर हो गया, उसके बाद हो सकता है 2 को हो, उसके बाद अगला पेपर 8 को हो, अगला पेपर 15 को हो, ठीक है। इस हिसाब से पेपर चलते हैं इसमें। अच्छा, इसका और दूसरा फ़ायदा क्या है, दूसरा फ़ायदा जो सेकंड बहुत बड़ा फ़ायदा है वो बताता हूँ, मार्क्स के अलावा का फ़ायदा। अगर आप फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया, अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट ईयर आपने 2021 में ले लिया एडमिशन, ठीक है, 21 के जून वाले सेशन में आपने लिया, ठीक है। अब आप एग्ज़ाम देने का फर्स्ट ईयर कब अवेल्ड हो रहे हो, आप 2022 के जून में एग्ज़ाम देने के लिए अवेल्ड हो जा रहे हो, ठीक है। आपने भाई किसी कारणवश आपको छुट्टी नहीं मिली, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अगले सीज़न का ऑलरेडी एडमिशन ले लेना है 2022 में। 2022 का जैसे ही मार्च आएगा उस समय अगले सेकंड ईयर के लिए आपने एडमिशन ले लेना है, ठीक है, ओके। अब जून में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, एग्ज़ाम आप दिसंबर में भी दे सकते हैं, ठीक है, दिसंबर 2022 में भी दे सकते हैं, 6 महीने बाद दोबारा एग्ज़ाम होता है। चलिए ये भी आप नहीं दे पाए, हो सकता है खुदा ना खास्ता आपको इस वक्त भी कोई काम आ गया, नहीं दे पाए। आपने सेकंड ईयर का एडमिशन ले लिया, सेकंड ईयर का एडमिशन लिया आपका हमने 2022 में, तो आपका सेकंड ईयर पूरा हो रहा है 2023 में, ठीक है, 2023 के जून में पूरा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिसंबर में आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया, अभी सेकंड ईयर में आपने एडमिशन ले रखा है, सेकंड ईयर का एग्ज़ाम आपका पड़ रहा है 23 में। आप चाहो तो सेकंड ईयर और आपका जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर था
जो आपने 2021 में एडमिशन लिया था वो, और जो आपका सेकेंड ईयर था 2022 का, वो आप सारा का सारा एक साथ दे सकते हो। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं, 1 महीने की छुट्टी आओ दे दो, बट हाँ उसमें थोड़ा नसीब की बात भी हो जाती है। अगर एक ही साथ दोनों पेपर पढ़ गए तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो कोशिश करिए जितना ड्यूरेशन मिलता है 6 मंथ वाला गैप, 6 मंथ के गैप में आप एग्ज़ाम देते रहो, अगले 6 मंथ के बीच में देते रहो, जितने पेपर होते हैं उतने ही दो। यहाँ ये भी फिजिबिलिटी है कि अगर आपके 5 पेपर हैं, 5 में से आपकी तैयारी 3 की हुई तो 3 के एग्ज़ाम्स लिख दो भाई, ठीक है। 3 के एग्ज़ाम लिख दो, कोई बात नहीं, 2 अगली बार में दे देना, 2 नेक्स्ट टाइम दे दो, ठीक है। अच्छा तो चलिए, अगर आप यहाँ पे 2021 का जो जून का एग्ज़ाम है आप वो भी नहीं दे पा रहे हो फर्स्ट ईयर का, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जून 2022 में जो सेकंड ईयर लिया था आपने वो भी नहीं दे पाए आप एग्ज़ाम, खुदा ना खास्ता नहीं हुआ, आपने असाइनमेंट पर टाइम से सबमिट करते रहना है। अभी 2022 का जो जून है उसके मार्च 2022 में आपने थर्ड ईयर में एडमिशन ले लेना है, ठीक है। आपका अभी क्या हो गया भाई, ये जो आपने 22 में एडमिशन लिया था ये जून 2023 में आप थर्ड ईयर के लिए अपीयर हो रहे हो, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक। आप इसमें भी अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एक साथ दे सकते हो, बट आपके असाइनमेंट सबमिट होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पढ़ के पास होना बहुत ही आसान है। नहीं कर पाए, आपको लगता है बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, छुट्टी नहीं मिले टाइम से, 2 पेपर ही तैयार करो बस, 2 पेपर, ज़्यादा तैयार करने की भी जरूरत नहीं, 2 पेपर करके दे दो, 6 महीने में क्लियर हो जाएगा यार। और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना देता है इग्नू, आपका ये जो 3 साल का कोर्स है, 3 इयर्स कोर्स के लिए इग्नू आपको देता है 6 ईयर्स, आप 6 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हो। इन केस अगर 6 साल में भी आपका पूरा नहीं होता है तो आपको ये एक्सटेंशन लेना, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक्सटेंशन ले सकते हैं 2 साल का, ठीक है। यहाँ पे अलग से आपको कुछ अमाउंट भरने पड़ते हैं, यहाँ पे भरने के बाद 2 साल का एक्सटेंशन ले सकते हो। 8 साल बहुत होता है यार, 8 साल में क्यों ग्रेजुएट होना है, आप 3 साल में आराम से ग्रेजुएट हो जाओगे, 3 इयर्स इनफ है। अगर आप अच्छे से नोट्स, अगर आप अच्छे से गाइड्स को फॉलो करते हो, यहाँ पे गाइड्स इसकी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। गुल्ली बाबा और बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी गाइड्स अवेलेबल है, उनकी गाइड्स को फॉलो करिए, ठीक है। निर्मल की गाइड आती है, गुल्ली बाबा की गाइड्स आती है, उनको पढ़िए। अगर इसके रिगार्डिंग और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वहाँ भी और सारे जो बचे हुए डिटेल्स हैं वो दे दूंगा मैं, अगर आपको लगता है और कुछ जानना है। अगर आप चाहते हो कि एडमिशन लेने का क्या तरीका होता है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं पक्का स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ उसके लिए वीडियो बना के आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अगर ये आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पक्का इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इससे सबसे बड़ी बात क्या है, इसको इम्प्लीमेंट करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो होते रहेंगे हमेशा ज़िंदगी भर, बट इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। इस वीडियो बनाने का ये मकसद है कि भाई इंडियन आर्मी का वो हर जवान जो अभी 12वीं पास और 10वीं पास पे है वो अपने हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाए, और जो हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं ये सारी, उनका हम फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा लेना है, ओके। कुछ नहीं करना है इसके लिए, बस जस्ट आपने अपने सीओ साहब से परमिशन लेना है और अपने फॉर्म्स भर देने हैं। फॉर्म्स पहले ही भर दो और फिर परमिशन ले लो। अगर मना कर दिया तो क्या आप एग्ज़ाम नहीं दोगे, मतलब वही बात होगी वो गदर पिक्चर वाली कि अब वीज़ा नहीं मिला दारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा, दारा सिंह जाएगा भाई पाकिस्तान, ठीक है। तो परमिशन नहीं मिलेगा तो भी दारा सिंह एग्ज़ाम देगा, कोई बात नहीं। फिर आपको फिर क्या फैसिलिटी नहीं मिलती, आपको खाली बस वही फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि आप टीडी पे जाके एग्ज़ाम नहीं दे सकते, नहीं तो आप टीडी के हकदार हो जाते हो। उसमें आप टीडी अपना क्लेम कर सकते हो, यूनिट को बोल सकते हो हाँ भाई मैंने परमिशन लिया था, मैं IAAP के थ्रू कर रहा हूँ तो मेरे को चाहिए, तब वो चीज़ हो सकती है। बट उसके लिए लड़ना झगड़ना नहीं भाई, 10 दिन 15 दिन की बात होती है, छुट्टी काटो, आराम से मौज मार के दे आओ। और एक चीज़ इसके लिए सेंटर का मैं बताना भूल गया था आप लोगों को, जो सेंटर की बात है, जो सेंटर इसके लिए चूज़ करते हैं हम, सेंटर का क्या सीन है, इसके लिए आप ओवरऑल इंडिया में अपना सेंटर ले सकते हो, ओवरऑल इंडिया में, ठीक है। जो आपका स्टडी सेंटर है वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे अपने असाइनमेंट सेंड करने हैं, और एग्जामिनेशन सेंटर आप कहीं भी ले सकते हो, अपने यूनिट के पास का भी ले सकते हो, अपने घर का भी ले सकते हो। जो आप वहाँ डालोगे एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करते वक्त, वहाँ से आपकी हो जाएगी आपकी एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। स्टडी सेंटर बट आपका फिक्स चलेगा, जो स्टडी सेंटर ले लिया असाइनमेंट वहाँ भेजने पड़ेंगे आपको, और कुछ रोल नहीं है स्टडी सेंटर का आपके, ठीक है। आप चाहो तो उसको चेंज भी करा सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। और सबसे बड़ी फिजिबिलिटी ये, जहाँ चाहो वहाँ एग्जाम दो, यूनिट के पास देना है, यूनिट में बात करो, आउट पास लेके एग्जाम देने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घर पर जाओ छुट्टी लेके एग्जाम देने के लिए, कोई समस्या नहीं है, सारी सुविधाओं का हल है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो फिर वंस अगेन, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।